नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, मैं रूपेश सिंह यूनिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स देखिए, डेली की तरह आज एक बार मैं फिर से हाजिर हूं आप सभी लोगों के लिए लेकर बेस्ट टॉप 10 सवाल, जहां फ्रेंड्स मैं आप सभी लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस के प्रीवियस ईयर सवाल जबरदस्त और बेहतरीन तरीके से कराता हूं। फ्रेंड्स मैथ और रीजनिंग दोनों के ही सवाल यहाँ पे रहते हैं। तो फ्रेंड्स पेन और पेपर लेकर आप सभी लोग मेरे साथ तैयार हो जाइए और स्क्रीन पर आज के दिख रहा है पहला क्वेश्चन कि क्या कह रहा है। फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन को खुद से बनाने का प्रयास करिएगा, अगर नहीं आता है तब देखना है। तो देखिए फ्रेंड, क्वेश्चन कह रहा है नीचे दी गई संख्याओं में से कौन सी संख्या 24 से पूर्णतः विभाज्य है। तो देखिए फ्रेंड्स, आपको डिविजिबिलिटी रूल आना चाहिए, यानी डिविजिबिलिटी रूल बनाना भी आना चाहिए। 24 को देखिए फ्रेंड, जब कभी भी डिविजिबिलिटी रूल बनाया करिए तो हमेशा को प्राइम नंबर में ब्रेक किया करिए, यानी 24 को किस में तोड़ देंगे, 3 इंटू 8 में। तो देखिए फ्रेंड्स, 3 इंटू 8 जो संख्या 3 से भी कटेगी 8 से भी कटेगी, वो संख्या 24 से कट जाएगी। और 3 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है कि फ्रेंड्स सम ऑफ डिजिट, यानी सम ऑफ डिजिट अगर 3 से कटता है तो वह संख्या 3 से क्या होगी, कट जाएगी। और 8 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है फ्रेंड्स लास्ट के 3 डिजिट, लास्ट के 3 डिजिट अगर, यानी किसी भी संख्या का अंतिम 3 अंक अगर फ्रेंड्स 8 से कटता है तो वह संख्या 8 से कटेगी। तो देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले 3 का डिविजिबिलिटी रूल चेक कर लीजिए, ये ज्यादा आसान है। अब देखिए फ्रेंड्स, इसको ऐड कर दो, इसको ऐड कर देते। देखिए फ्रेंड्स, पहले जहां 6 दिखे या 3 से जो संख्या कट रही हो उसको हटा लिया करिए। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं पहले बात करता हूं, 4 1 5 7 5 12 हटा लो, 4 4 8 नहीं कटेगा। क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स, 6 को हटा लेते हैं, कितना हो जाएगा यहां से, 8 2 10 10 5 15 को हटा लेंगे तो 8 फिर बचेगा, ये भी नहीं होगा। क्लियर है। जैसे देखिए फ्रेंड्स, मैं आपसे कह दूं कि आपका है 3 और 5, इसमें आप 3 से भाग करेंगे तो रिमाइंडर कितना आ जाएगा। तो 3 से आप भाग करेंगे तो देखिए फ्रेंड्स, 3 से भाग करेंगे तो देखिए 3 एकन्नम 3, ये कट गया, 5 3 एकन्नम कितना हो जाएगा, 3, यानी देखिए फ्रेंड्स रिमाइंडर कितना बचा, 2। अगर मैं इसी को आपस में 3 को हटा के सिर्फ 5 में अगर मैं भाग कर दूं 3 से, तो भी रिमाइंडर कितना आ जाएगा, देखिए फ्रेंड्स 2 ही आ जाएगा। क्लियर है। तो इसीलिए 3 मैंने क्या किया, जो 3 से कटे उसको हटा लिया करिए। देखिए फ्रेंड्स, ये 3 कट जाएगा, ये 9 हट जाएगा, ये 6 7 4 11, ये भी 3 से नहीं कटेगा। इसका मतलब आखिरी वाला ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। देखिए फ्रेंड्स, 7 5 12 3 से कट गया, 5 2 7 8 7 15, यानी ये पूरी तरीके से 3 से कट रहा है, यही आपका इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा, यानी रिमाइंडर 0 बचना चाहिए। मेरा कहने का मतलब ये है। चलिए फ्रेंड्स, आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। फ्रेंड्स ये भी सवाल बड़ा ही बेहतरीन है बहुत आसान। ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कैसे करेंगे। क्वेश्चन कह रहा है 3 अंकों की एक संख्या ABC है, जिसमें A सैकड़े के स्थान पर है, B दहाई के स्थान पर है, C इकाई के स्थान पर है। कह रहा है इस संख्या को ABC के रूप में पुनः लिखा गया तथा इसे 7 11 13 के लघुत्तम समापवर्ग से विभाजित किया गया, तो परिणाम क्या होगा। तो इसको मैं देखते ही बता दूंगा क्या हो जाएगा, ABC। क्यों, देखिए फ्रेंड्स ABC कोई संख्या है। क्लियर है। ABC अगर कोई आपके पास कह रहा है फ्रेंड्स संख्या है, अगर मैं 7 11 13 का एलसीएम लूं तो देखिए फ्रेंड्स 7 11 13 का एलसीएम हमेशा कितना आएगा, 1001 आता है। इसको आप हमेशा कंठस्थ करके रख लीजिए फ्रेंड्स। अगर मैं ABC में 1001 से मल्टीप्लाई करूं तो देखिए फ्रेंड्स आपका कितना आ जाएगा, ABC। अगर इसी को देखिए फ्रेंड्स, इसी में वापस ABC अगर मैं भाग कर दूंगा तो यानी आपका जो रिमाइंडर बचेगा वो क्या बचेगा, परिणाम क्या आएगा, ABC ही आएगा। इस बात का ध्यान देना। आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। हम पहले चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए फ्रेंड्स, दी गई आकृति में कितने त्रिभुज हैं, आपको त्रिभुज काउंट करना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इसका एक जबरदस्त फंडा है, काउंट कैसे करेंगे। देखिए फ्रेंड्स, करना कुछ नहीं है। सबसे पहले देखिए फ्रेंड्स, इसमें कितनी क्षैतिज लाइन है, 1 2 3, यानी n ऑड है। तो n ऑड है तो देखिए फ्रेंड्स, इसके लिए एक डायरेक्ट फार्मूला याद रखना है। अगर n इवन है तो मैं इसके लिए भी आपको बता देता हूं। अगर n इवन है तो देखिए फ्रेंड्स, फार्मूला होता है n प्लस का 2 और क्या होता है फ्रेंड्स 2n प्लस 1 और बाई का क्या होता है 8। अगर ये आपकी ये क्षैतिज लाइन इवन है तो इसी को काउंट किया करिए, 1 2 3, यानी हॉरिजॉन्टल लाइन। n अगर देखिए यहाँ पे ऑड है तो अगर ऑड के लिए कुछ नहीं करना फ्रेंड्स, ऑड के लिए इसी में क्या कर देना है आपको, यानी ऑड के लिए हो जाएगा n प्लस क्या हो जाएगा 2 और 2n प्लस 1 और बटे 8 और यहाँ पे क्या कर देंगे माइनस का 1। बस यही इतना करना है विषम के लिए। यहाँ 3 है तो 3 रख देंगे, यहाँ 3 रखेंगे तो 3 इंटू
3 2 कितना हो जाएगा 5 इंटू, देखिए फ्रेंड्स 3 दूनी 6, 6 1 कितना हो जाएगा 7 माइनस 1/8। तो देखिए फ्रेंड्स कितना हो जाएगा 5 यहीं 15 सत्ते 105, 105 में 1 घटा देंगे 104/8 और 13 अट्ठे 104 होता है। यानी कितने त्रिभुज हैं 13 है। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बी ऑप्शन। तो देखिए फ्रेंड्स इसी तरीके से एग्जाम में भी आपको करना है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले सवाल की तरफ। अगला सवाल देखिए फ्रेंड डायरेक्शन से भी एग्जाम में इस टाइप के सवाल देखने को मिलेंगे। आपको बिना चित्र बनाए मैं आसानी से बताऊंगा कि कैसे करना है। क्वेश्चन कह रहा है एक व्यक्ति का मुंह उत्तर की ओर है, वह घड़ी की सुइयों की दिशा में 45 डिग्री घूम जाता है। तो देखिए फ्रेंड्स व्यक्ति का चेहरा कह रहा है किस दिशा में है, उत्तर दिशा में है। वो 45 डिग्री घड़ी की सुइयों की दिशा में यानी क्लॉकवाइज घूमता है। इसके बाद वह घड़ी की सुइयों की विपरीत दिशा में यानी फ्रेंड्स देखिए 90 डिग्री वो कैसे घूमता है, एंटी क्लॉकवाइज घूम जाता है। तो कह रहा है अब उसका मुंह किस दिशा में है। तो देखिए फ्रेंड्स पहले इन दोनों के बीच का डिफरेंस ले लो। डिफरेंस लेंगे 90 से 45 घटाएंगे 45, जो अंक बड़ा डायरेक्शन वही आएगा यानी एंटी क्लॉकवाइज। अब देखिए फ्रेंड्स ऐसे छोटा सा बना लिया करिए ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ। अब एंटी क्लॉकवाइज नॉर्थ का देखिए फ्रेंड्स एंटी क्लॉकवाइज इधर होगा, अगर क्लॉकवाइज कहा होता तो ऐसे घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज ऐसे घूमते हैं, ये क्लॉकवाइज है, ये आपका क्या है एंटी क्लॉकवाइज है। तो यानी कहां पे आ जाएंगे नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट यानी उत्तर पश्चिम इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो फ्रेंड्स ये भी बड़ा ही आसान सवाल था, इस तरीके से एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। अब देखिए फ्रेंड्स शिलालिज्म से भी क्वेश्चन देखने को मिलेगा, इस बात का हमेशा ध्यान देना। क्वेश्चन कह रहा है कई पुस्तकें चट्टाने हैं, कई का मतलब फ्रेंड्स वही सभी हैं, तो इसका मतलब ये 100 हो जाएगा, ये 50। देखिए फ्रेंड्स एक बात का हमेशा ध्यान देना, अगर दोनों स्टेटमेंट पॉजिटिव हैं तो कंक्लूजन पॉजिटिव देगा, ये पॉजिटिव है निगेटिव, तो इसलिए ये देखते ही गलत कर देना। एक तो कंफर्म है कि फ्रेंड्स गलत होगा, क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स ये भी 100 है, ये 50। कनेक्शन बनाने के लिए एक कॉमन टर्म चट्टान है, एक के पास 100 एक के पास 50 होना चाहिए, क्लियर है। अब ध्यान समझिएगा फ्रेंड्स कुछ पुस्तकें क्लिफ है, ये भी 50 ये भी 50। जब कनेक्शन बनेगा मैं बिल्कुल दोनों को कह सकता हूं कुछ पुस्तकें क्लिफ है, पहला सही है दूसरा गलत, केवल निष्कर्ष फर्स्ट ही सही है। जो बच्चे मैं इसको बहुत शानदार तरीके से पढ़ा रखा हूं, आप अपने चैनल पे जाएंगे फ्रेंड्स एसएससी जीडी यूपीपी का आपका एक प्लेलिस्ट है, उसमें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा और वहां से आप आसानी से पढ़ सकते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स ये भी सवाल बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, 5 स्टार लगा लीजिए और हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है, इस बात का ध्यान देना, क्लियर है। देखिए फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है गोविंदा आमतौर पर हर दिन सुबह 8 बजे घर से निकलते हैं और समय पर ऑफिस पहुंचने के लिए एक निश्चित गति से यात्रा करते हैं। एक दिन वह सामान्य गति की 4/5 गति से यात्रा करता है और इसलिए 22.5 मिनट की देर से पहुंचता है। तो कह रहा है गोविंदा को आमतौर पर अपने कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है। तो अगर मैं देखिए फ्रेंड्स सबसे पहले बात करूं जो नीचे होता है, नीचे यही मेन स्पीड होती है, तो स्पीड 5 थी तो अब बाद में कितनी हो गई 4। यहाँ पे देखिए फ्रेंड डिस्टेंस फिक्स है, अगर डिस्टेंस कांस्टेंट हो तो स्पीड का अपोजिट टाइम हो जाता है, यानी जो टाइम का रेशियो हो जाएगा कितना हो जाएगा 4:5 हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे देरी कितने की हुई 1 की, लेकिन क्वेश्चन में कितना दिया है 22.5 मिनट दिया है। तो कह रहा है गोविंदा को आमतौर पर अपने कार्यालय पहुंचने में कितना समय लगता है, तो 4 गुणे कितना कर देंगे 22.5। तो 4 पंचे 20 की 0 हासिल लाइन 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0 हासिल लाइन 4 पंचे 20 की 0 हासिल लाइन 2, 4 दूनी 8 2 10 की 0 हासिल लाइन 1, 4 दूनी 8 है कितना आ जाएगा 9। एक जगह डेसिमल रख देंगे कितना आ गया 90 मिनट। 90 मिनट का मतलब हो जाएगा 1.5 घंटे, यानी डी ही ऑप्शन क्या होगा इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो ये भी बड़ा ही बेहतरीन सवाल था। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इस टाइप का भी देखिए फ्रेंड्स कथन निष्कर्ष सवाल देखने को मिलेगा। कथन कह रहा है ओडिशा अब भी एक अविकसित राज्य है। तो अब देखिए फ्रेंड्स दूसरा कह रहा है गरीबी बेरोजगारी और निरक्षरता जैसी समस्या हल नहीं हुई है। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है ओडिशा प्रशासन की संवेदनशीलता पर्याप्त नहीं है। तो जहां निगेटिव आ जाए वैसे भी फ्रेंड्स वो गलत हो जाता है निष्कर्ष, ये कोई वो नहीं है, ये गलत है। दूसरा कह रहा है यह ईश्वर की इच्छा है, बिल्कुल नहीं फ्रेंड्स, ईश्वर की ये इच्छा नहीं है। ईश्वर केवल एकमात्र क्या है फ्रेंड्स सार्वभौमिक सत्य, यानी ऐसा कह लीजिए कि एक पूजा पाठ करने से दिल को सुकून मिलता है और कुछ नहीं है, ठीक है। इस बात का ध्यान देना, बाकी अपनी अपनी स्वेच्छा अपनी अपनी मर्जी है, क्लियर है। तो इसलिए ये ईश्वर की इच्छा बिल्कुल नहीं हो सकती। आप फ्रेंड्स पढ़ेंगे तभी जीवन में सफल होंगे, नहीं पढ़ेंगे तो नहीं होगा, इस बात का ध्यान देना। कहते नहीं कर्म ही जो है क्या है पूजा है, इस बात का ध्यान देना। जैसा कर्म करेंगे फल वैसा मिलेगा।
अब देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बड़ा ही बेहतरीन और शानदार है। अब यहाँ पे क्वेश्चन मार्क की जगह पे क्या होगा, तो फ्रेंड्स एक बार क्वेश्चन को खुद से करने का प्रयास करना है, नहीं आता है तब देखना है। तो ध्यान समझिए फ्रेंड्स, इसमें लॉजिक क्या है, आप लोग सोच लिए होंगे, अब मेरा देखना। देखिए फ्रेंड्स, लॉजिक क्या किया गया, 9 6 15, 15 में 10 जोड़ देंगे 25। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे कितना हो जाएगा, 8 3 11, 11 में 14 जोड़ देंगे 25। अब यहाँ कितना हो जाएगा, 13, 1 जोड़ देंगे 14। अब मुझे 25 लाना है, तो ऐसा क्या जोड़ देंगे फ्रेंड्स, 25 आ जाए, 14 6 और 6 5 11, यानी 14 11 जोड़ेंगे 25, यानी डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। क्लियर है, 11 13 24 से 25, 11 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन कल हमने होमवर्क दिया था, बहुत सारे बच्चे नहीं कर पाए, तो अब ध्यान समझना है कि कैसे करेंगे। फ्रेंड्स क्वेश्चन कह रहा है 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला पिघलाया जाता है और 10 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला शंकु बनाया जाता है, तो कह रहा है शंकु का व्यास ज्ञात करें। अब देखिए फ्रेंड्स, जब गोला पिघलाया जाए, ठीक है, जब गोला पिघलाया जाए तो कोई भी वस्तु पिघलाई जाए आयतन को इक्वल किया करिए। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। शंकु बनाया जा रहा है तो शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अब देखिए फ्रेंड, 3 से 3 कैंसिल, पाई से पाई कैंसिल, क्लियर है 4। अब गोले की त्रिज्या 10 है तो फ्रेंड्स 10 का क्यूब कर देंगे इज इक्वल। अब यहाँ पे मुझे आर स्क्वायर हाइट कितनी दी है 10। अब देखिए फ्रेंड्स 10 का क्यूब है, तो यानी इसको हम क्या लिख सकते हैं, 4 × 10 × 10 × 10, यही तो लिख सकते हैं, इज इक्वल कितना है, आर स्क्वायर × 10। तो देखिए फ्रेंड 10 से तो 10 कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ से 4 दहम में 40 दहम में 400 इज इक्वल आर स्क्वायर। तो आर बराबर कितना हो जाएगा, किसका वर्गमूल है, 20 का। व्यास पूछा है तो कितना हो जाएगा 40, यानी व्यास रेडियस का 2 टाइम्स होता है, दुगना होता है, इस बात का ध्यान देना। यानी डी बराबर हमेशा 2r होता है, 2 गुणे फ्रेंड्स 20 कर देंगे, कितना जाएगा 40 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा। तो आई होप कि फ्रेंड्स बातें समझ गए होंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के सफर का ये आखिरी क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। फ्रेंड्स आज से मैंने आप लोगों के लिए एक सीरीज शुरू की है, जो है कंप्लीट, जो है 25 क्वेश्चन की मैं वीडियो लेके आता हूं। फ्रेंड्स आज मैंने जैसे परसेंटेज पढ़ाया, कल आपको जबरदस्त शानदार तरीके से प्रॉफिट और लॉस पे वीडियो देखने को मिलेगी। तो चलिए फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही रखेंगे। थैंक यू, ऑल दी बेस्ट।